तो नमस्कार बच्चों, मैं सीवी पटेल आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म इंटरटेनमेंट स्टडी में स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कि ये कौन थे। ये मूर्धन्य आलोचक, महान साहित्यकार, महान निबंधकार, महान साहित्य इतिहासकार भी थे। जो आपका जीवन परिचय ये 5 नंबर में आता है लिखने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आपको जीवन परिचय ऐसे याद रखना ही पड़ेगा कि आपके पूरे दिमाग में याद रहे कि इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। जो आप लोगों का जो पहला चैप्टर है मित्रता, ठीक, वो इन्हीं का लिखा हुआ है। तो आप लोगों को जीवन परिचय बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो आज हम चलो बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। ठीक, देखते हैं इनके बारे में क्या क्या। ये देखो इनका जन्म, ये इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। ठीक, इनका जो जन्म हुआ है बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। और ये किस स्टेट से थे? ये यूपी के थे, ये यूपी के थे। ठीक, और जो इनके पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल नाम है। ठीक, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल नाम है। और जिन्होंने शिक्षा क्या की है? FA इंटरमीडिएट। ठीक, FA इंटरमीडिएट। और इनकी जो आजीविका है वो अध्यापन, लेखन, प्राध्यापक, ये देखो ये प्रोफेसर थे, अध्यापक थे। ठीक, और ये जो भाषा है इनकी भाषा है शुद्ध साहित्य, सरल एवं व्यावहारिक भाषा। ठीक, ये देखो शुद्ध साहित्य, सरल एवं व्यावहारिक भाषा। और जो इनकी शैली है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्य। ठीक, ये देखो लिखा। ठीक, इनकी शैली है। और इनकी कृतियां क्या है? इनकी कृति देखो चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखो, और तुलसी ग्रंथावली जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार आदि। ठीक, ये इनकी कृतियां लिखी हुई हैं। चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, ये जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और आदि। और जो इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। ठीक, और ये टोटल कितने वर्ष रहे पता है? ये टोटल बिल्कुल 57 वर्ष, ये 57 वर्ष रहे, क्योंकि इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ और इनकी जो मृत्यु है 1941 ईस्वी में हुई। ये टोटल बिल्कुल 57 साल रहे। ठीक, ये अपने जीवन 57 साल रहे हैं। ठीक, और इसमें क्या कहते हैं कि आपको जन्म स्थान, भाषा, शैली, कृतियां, मृत्यु, ये आपको पूरा याद रखना है। ठीक, मतलब याद क्या रखना है, इसको लमसम आपको सब में लिखना ही पड़ेगा। ठीक, ये जो जन्म स्थान, भाषा, शैली, कृतियां, मृत्यु, ये लमसम सब में ही लिखने पड़ता है थोड़ा। ये आपका जो है जीवन परिचय, ये जीवन परिचय। ठीक, ये यहाँ गलत लिख गया है, ये यहाँ से गलत लिख गया। ये यहाँ गलत है। ठीक, यहाँ प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार, इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ। ठीक, बस्ती जिला के अगोना ग्राम में हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध आलोचक है। ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध आलोचक है। और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ठीक, ये देखो वो पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक, इन्होंने अपनी हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो मिर्जापुर स्कूल में, उसको कहते हैं मिर्जापुर स्कूल से उत्तीर्ण की, तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा भी वहीं से उत्तीर्ण की। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा और इंटर की परीक्षा भी मिर्जापुर से ही की। ठीक, शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली।
ये देखो नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से छोड़ दी। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वास्थ्य से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं को का किया। और उसको क्या कहते हैं, आपको जो ये यहाँ है मेन पॉइंट, जो आपकी जो 1884 ईस्वी लिखा है ना, इसको आपको जैसे कॉपी में लिखना तो आप ब्लैक पेन में लिख लेना, ठीक, ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि जब एग्जामिनर देखे तो लगे हाँ उस मेन पॉइंट्स ब्लैक पेन से लिखे रहेंगे ना, तो देखने में सही रहेगा कि हाँ लिखा है। और जो आपका ये है, इसको क्या कहते हैं, ये जो है, ये जो आप कॉपी में लिखना ना, अपने जो ये जो स्लाइड है बिल्कुल अपने कॉपी में जब लिखना तो ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख के और कॉलम से इसको बंद कर देना, बिल्कुल ऐसे करके यहाँ से पूरा इसको बंद कर देना। जब कॉपी में अपने पेपर में लिखना, तो ऐसे बंद करने हैं, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखे तो देखे बच्चे ने हाँ कुछ किया अच्छा, ठीक। तो ये आपको यहाँ ये का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। जो आपको उसको क्या कहते हैं, ये काशी विश्वविद्यालय में कहा, ये देखो प्राध्यापक के पद पे जब थे ना, तो बाबू श्याम सुंदर दास उसको क्या कहते हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। लेकिन उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे, ठीक। पहले श्याम सुंदर दास हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह आलोचक पंचतत्व में विलीन हो गया, ठीक। आपको ऐसे ही लिखना बिल्कुल कॉपी में। ये जो ये कृतित्व है लिखो, या आप रचनाएं लिख दो, ठीक। ये लिखो चाहिए लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निपुण साहित्यकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे, ठीक। इन्होंने अनेक आलोचनाएं लिखी। इनकी विविधता के कारण हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया, ठीक। हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। आलोचना इनका मुख्य एवं प्रिय विषय था, ठीक। इनका उसको क्या कहते हैं, प्रिय विषय क्या था, आलोचना इनका मुख्य एवं प्रिय विषय था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया, ठीक। ये निबंध संग्रह, ठीक, निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, ठीक। और 2 में है इसको विचार विथि इतिहास ग्रंथ, वो विचार विथि है ये यहाँ से, ठीक। विचार भाग 1 में है आपका चिंतामणि, भाग 2 में विचार विथि। और जो इतिहास ग्रंथ है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखो हिंदी साहित्य का इतिहास। आप पहले इसमें ये लिखना, ये निबंध संग्रह, फिर उसमें लिखना चिंतामणि भाग 1, और 2 में है विचार विथि, फिर नीचे हेडिंग डाल के ये क्या कहते हैं, इतिहास ग्रंथ में डैश लिख के लगा के उसको क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। जो आलोचना ग्रंथ, ये देखो आलोचना ग्रंथ सूरदास रस मीमांसा त्रिवेणी संपादन कार्य जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, ठीक। और इनकी एक जो रचना है वो शशांक है, ये शशांक, ये इनकी एक अनुदित रचना है, ठीक। ये कई बार आपके पेपर में पूछी गई है, ठीक। ये जो शशांक है ये कई बार आपके पेपर में एक अनुदित रचना है, ठीक। ये को इनकी जो कहानी है 11 वर्ष का समय, ये 11 वर्ष का समय। और जो काव्य कृत, ये काव्य कृत अभिमन्यु वध की रचना की
मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण की आनंद, विश्व प्रबंध, कुल चरित्र, काव्य ये देखो काव्य है, कुल चरित्र आदि प्रमुख है। ठीक, तो आपका जो जीवन परिचय है ये समाप्त हो गया। ठीक, तो आप इसके मेन पॉइंट्स आप याद रखने की लमसम आपके, ये तो पूरा चार्ट आपको जीवन परिचय जब आप लिखना, जो आप कॉलम बनाना, उसमें ये मेन पॉइंट्स तो आपको पहले लिखने पड़ेंगे। आपको मेन पॉइंट्स ये याद होने चाहिए लमसम सब जीवन परिचय में। ठीक, जो जीवन परिचय है आपके मेन इंपॉर्टेंट, वो आप में लिखने ही पड़ेंगे। ठीक, जैसे जन्म, जन्म स्थान, भाषा, शैली, ये कृतियां, और आपको जो रचनाएं हैं, आप जैसे जीवन परिचय में एक दो रचनाएं लिख लेना बस, ठीक। लेकिन अगर आप ज्यादा रचनाएं याद कर लेते हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। ठीक, वो ऑब्जेक्टिव भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 20 नंबर के आने वाले हैं। ठीक, तो मेन वहां से नंबर 20 नंबर में हमको ये सोचना है कि हमारे एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना होने पाए। ठीक, जैसे 20 में एक आधा गलत हो गया तो 18 19 तो सही ऑब्जेक्टिव आपके सही हो ही है। ठीक, तो आप लोग रचनाएं ज्यादातर याद कर लेना, मतलब उसमें जीवन परिचय में एक या दो लिख दोगे तो चलेगा। ठीक, लेकिन अगर आप ज्यादा याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, तो हम हमसे कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक, धन्यवाद।